और वहीं उत्तराखंड में भी कोलकाता जैसा रेप कांड हुआ है। रेप के बाद नर्स की गला दबाकर हत्या की गई है। उत्तराखंड पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। रुद्रपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी की राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तारी की गई है। तो देखिए, अभी कोलकाता वाला मामला थमा भी नहीं था। डॉक्टर्स जो हैं वो लगातार सड़कों पर न्याय की मांग कर रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन अब उत्तराखंड से भी ऐसी ही खबर निकलकर सामने आ रही है, जब उत्तराखंड में भी रेप के बाद एक नर्स की गला दबाकर हत्या कर दी गई है। हालांकि इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के जोधपुर से आरोपी की गिरफ्तारी की गई है। तो यहाँ पर बेखौफ ये बदमाश हैं, ये आरोपी हैं कि पूरे देश में इस वक्त आक्रोश देखा जा रहा है कोलकाता की घटना पर, और उसके बावजूद कोई डर यहां पर नजर नहीं आ रहा है। अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, अभी कोलकाता का मामला थमा भी नहीं है, उसमें न्याय अभी मिला भी नहीं है, तमाम डॉक्टर सड़कों पर हैं। दूसरी तरफ अब उत्तराखंड में भी वैसी ही घटना हुई है। संजय, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी जी जी, ये आपको बता दें, ये मामला रुद्रपुर का है। उधम सिंह नगर कुमाऊं में आता है और कुमाऊं कमिश्नरी में आता है। बहुत सेंसिटिव जगह है। बहुत जिस तरह से समाचार सामने आया, उससे ये पता चला है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक नर्स काम करती थी। काम करने के बाद वह उस हॉस्पिटल से अपने, जब उनका काम समय पूरा हो गया तो उसके बाद वह गई हैं, जिम गई हैं। जिम में उन्होंने अपना जिम किया। जिम करने के बाद वो घर की तरफ जा रही थी। घर उनका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बॉर्डर पे था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि वह उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है उनका घर। वह रास्ते में एक दिहाड़ी मजदूर, जो दिहाड़ी करता था, जिसकी पहचान दिहाड़ी मजदूर के रूप में हुई है, वह उन्हें लूट के बहाने से पहले उनको रोका है। उनके साथ जो पैसा था उसको लिया गया है। पैसे के साथ साथ उनका मोबाइल छीना गया है। और इन दोनों के साथ लूट के बाद उस महिला के साथ उसने दुष्कर्म किया है। दुष्कर्म, रेप किया गया है। रेप करने के बाद जब उसने देखा कि वह मामला तूल पकड़ लेगा या कुछ ऐसा होगा, तो उन्होंने उसकी जो चुन्नी थी उस महिला की, उससे गला दबा करके उस महिला की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद वह वहां से फरार हो गया था। वह लाश वहां पे, वह महिला जब गायब हुई है तो उसकी बहन ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट में यह कहा गया कि, और पुलिस ने जांच के साथ ही, पुलिस का भी संदिग्ध रोल पता चल रहा है, क्योंकि पुलिस ने बिना जांच किए उसे लापता, गुमशुदा में उस महिला की रिपोर्ट दर्ज की। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब उस एक महिला की लाश मिली और लाश उत्तर प्रदेश पुलिस को मिली, उत्तर प्रदेश की पुलिस ने ये अवगत कराया कि एक महिला की लाश मिली है कि, और वह लाश आप लोग देख सकते हैं। तो उत्तराखंड पुलिस जब वहां गई तो उन्होंने उसकी शिनाख्त उसी नर्स के रूप में की, और उस नर्स के रूप में करने के बाद फिर तहकीकात शुरू हुई। तहकीकात में मुख्य रोल अदा किया सीसीटीवी ने। सीसीटीवी के माध्यम से उस आदमी की पहचान हुई और उसके बाद उस आदमी के मोबाइल को ट्रेस किया गया। वो अपनी बीवी के साथ, जैसा आपने बताया कि राजस्थान के एक जगह पे छुपा हुआ था, उसकी बीवी के मोबाइल से ट्रेस किया गया और उसे वहां से गिरफ्तार करके लाया गया, और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई है। जी बिल्कुल, अगर यही बात की जाए संजय, तो देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी जो है ममता बनर्जी को घेरने पर तुली हुई है, जिस तरीके से कोलकाता में रेप केस हुआ है। लेकिन अब उत्तराखंड में तो बीजेपी की ही सरकार है। ऐसे में अब बीजेपी क्या कुछ सफाई इस पर देगी, जिस तरीके की घटना यहाँ पर भी हो चुकी है? अब ये जरूर ये बड़ा महत्वपूर्ण मामला है, क्योंकि आज पूरे देश में, हर जिले में, हर मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता कई विषय पे लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और वे कलकत्ता का ही मुख्य मामला है। तो ये जरूर उठेगा, क्योंकि इसमें दोनों प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार, दोनों कहीं न कहीं निशाने पे हैं। इसलिए निशाने में है कि वह काम करती थी उत्तराखंड में और उसके साथ घटना हुई है उत्तर प्रदेश में, और दोनों जगह की पुलिस पहले संदिग्ध अवस्था में इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जब उनका एफआईआर होता है उसमें गुमशुदा के रूप में उसको देखते हैं। जांच तक नहीं की जाती, तलाश तक नहीं की जाती, और जब लाश मिलती है, जब उसका बॉडी मिलता है, तब जाकर के, आपको बता दी ये घटना 30 तारीख की, लेकिन 8 तारीख को शव मिलने के बाद तब जाके जांच की जाती है। तो ये आप मान के चलें कि कहीं न कहीं दोनों प्रदेश की जो बॉर्डर की पुलिस है वह इस पे निशाने पे होगी।
और भी स्पेशली विपक्ष के निशाने पे होगी, क्योंकि जवाब देना सरकार को भी मुश्किल है और शासन प्रशासन को भी मुश्किल है। जी बिल्कुल, इसी के साथ संजय ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि फिलहाल पुलिस इसमें मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई कर रही है पुलिस की तरफ से, और क्या कुछ इस मामले में जानकारी दी गई है? पुलिस वहां से जाकर के उनके पति पत्नी दोनों वहां थे, उन्हें गिरफ्तार करके ले आई है। उनसे जब पूछताछ किया गया, पूछताछ में उन्होंने जो चीज बताई, उन्होंने कहा कि उसको लूट के बहाने से उन्होंने किया था। लेकिन अभी क्या है, पुलिस ये भी जानना चाह रही कहीं पहले का कोई रंजिश तो नहीं है, क्योंकि वह जिस हॉस्पिटल में काम करती थी उस हॉस्पिटल के आसपास उस आरोपी को कई बार देखा भी गया था। तो पुलिस ये भी जानना चाह रही है कि कोई पुरानी रंजिश तो नहीं है जिसके कारण पहले हत्या के इरादे से इसको अंजाम दिया गया हो, लेकिन हत्या के साथ साथ लूट भी की गई है। लेकिन अभी पुलिस ने कुछ ऐसा खुलासा नहीं किया है। सबसे पहले पुलिस ने जब 30 तारीख को घटना हुई थी तो उन्होंने उसे गुमशुदा के रूप में बताया था, लेकिन 8 तारीख को जब ये लाश मिली तब उन्होंने इसे हत्या के रूप में बताया है। जी, परिवार वालों का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है? क्या कोई बयान सामने आया है? हाँ, उनकी बहन ने सीधे सीधे प्रशासन पे आरोप लगाया और प्रशासन के साथ आरोप लगाने के साथ उन्होंने मांग की है कि जिस आरोपी ने यह घटना को अंजाम दिया उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, अपडेट आपसे हम फिलहाल लेते रहेंगे। और कोलकाता के भी इस दौरान हम बात कर लेते हैं। कोलकाता में जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है उसमें अब राजनीति